एक दिन लाला जिद करने लगे। रात में सोते नहीं है हमारे लाल जी। मैया सुलाती है, खूब लोरी सुनाती है। ठाकुर जी बार बार उठ करके कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते हैं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया ने तो लोभ में दिखाया कि इसको देख करके लाला सो तो भी जाएगा, लेकिन लाल जी तो जिद करने लगे, मैया ये कहाँ है? बोले ये चंद्रमा है लाला, रात की अंधेरा हो रहा है, यशोदा मैया लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आ। हमारे पूज्य पिताजी बड़े भाव से गाते हैं इसको। अब सुलाना थोड़ी है, अब तो उठाना है। गिरिराज जी उठाएंगे। कहीं लाल जी सो गए, लाल जी के संग 50-60 श्रोता भी सो गए, लोरी का पद नहीं गाएंगे हम। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया। सब लोग गाओ संग में। चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया। मैया बोली, लाला तू तो बात बात पे जिद करे। अरे मैं तू को दिखा रही कि देख कैसो चंद्रमा खिलौना, कैसो चंद्रमा है। अब तो तू जिद करने लगो, चाहिए चाहिए। अभी ना दूंगी, बाद में दूंगी। ठाकुर जी बोले, मुझे तो अभी चाहिए। सो मैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब देखने लगो। मैया बोली, देख लाला चंद्रमा आ गयो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले, हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहां चलोगे, चंद्रमा मुंह तो चाहिए। मैया बोली, लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले, मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले, कहा करेगो? बोले, जय हो लोट अब ही धरन पे, जय हो लोट अब ही धरन। मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी, मैया मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद ना आए हो सो मैया मोरी, तेरी गोद ना आए हो सो मैया। दर्शन करो नन्हे से लाल जी की कैसी लीला। मैया से कह रहे, मैया मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा फिर। मैया बोली, सुन ले लेट जा। वैसे ही कारो है, कोई देखे ना है तो को मैं नेकात सुंदर बनाए दूं, तेरो श्रृंगार कर दूं, मोर पंख आदि लगा दूं, लेकिन तू माने ना है, या धरती में ही खेलवो तो कुछ। जा लेट जा जा, और मट्टी लग जाएगी और बुरा हो जाएगा, फिर और कोई ना देखेगा तो को। ठाकुर जी बोले, याते तो मैया मान नहीं रही। सो दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, मैया यदि तेने मोकू चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न। मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, यदि तेने चंद्रमा नहीं दियो कल से मेरा दूध पीनो बंद, मैं दूध पीनो छोड़ दूंगा। और बेनी सिर ना गुथे हूँ सो मैया मोरी, बेनी सिर ना गुथे। ये जो तू मेरे बालन को ऐसे कंगी कर करके छोटी सी चुटिया बना देना मैया, तो ते अपने बाल नहीं कड़वाऊंगा मैं। मैया बोली, ना पीवेगो दूध तो मत पीवे, पत्रो दुबरो है जाएगा, आग गड्ढान में चली जाएंगी, कोई ब्याह ना करेगा तो ते। और रही बात तू मुझे कंगी नहीं करवावे, मत करवावे, जुआ पड़ जाएंगी, पकड़ के तो ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले, मैया जुआ पड़ जाएंगी? बोले, हम बे कंगी ना करवावेगा तो ऐसे ही होगा। ठाकुर जी बोले, या बात तो नहीं मान नहीं मैया, कहा करूं। सब ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, नहीं देगी चंद्रमा? मैया बोली, ना दे रही। ठीक है, तो फिर कल मैं गोकुल में घोषणा करूंगा। बोले, क्या घोषणा करेगो? बोले, हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में
तेरो सुत न कहे हूँ सुमैया मोरी, तेरो सुत न कहे हूँ मैया। मैं कल घोषणा में कल गोकुल में घोषणा कर दूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा? बोले सबंत जाके कह दूंगा भैया आज के बाद मुझको यशोदा को लाला मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। वो ही मेरे बाबा है, वो ही मेरी मैया है, तू मेरी मैया ना है आज तक। जैसे ही ठाकुर जी ने कही मैया कल मैं घोषणा कर दूंगा तू मेरी मैया नहीं, तो मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लियो। बोले लाला तू भी माने ना है, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा ते सुंदर तो को मैं और कछु देता हूं तो या ते ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मोको? तब मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव हूं ना जने हूं सो लाला मेरे, बलदेव लाला। एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले ऐसी बात है जो तो को बलदाऊ से छुपानी है। सोई ठाकुर जी आगे बैठ गए। बोले कहा बात है बताइयो मैया। दाऊ दादा मत बताइयो, बलराम मत बताइयो। बोले हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं हस समझावत कहत यशोदा, हस समझावत कहत यशोदा, थोकू नई दुल्हनिया दे हूँ सो लाला मेरे, नई दुल्हनिया लाला। तू यह चंद्रमा के पीछे रो रहे है, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वारी, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात करी। तेरी सो मेरी सुन मैया तेरी, तुरंत सिर पे हाथ रख दिया मैया के। मैया तो तेरी सौगन, तू मेरी बात सुन ले अब तू। मैया बोली कहा बात है बता। मैं अवही बिहावे जय हूँ सो मैया मोरी, अवही बिहावे मैया तो मेरे श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहां मर जाऊं यहाँ ते, अभी चंद्रमा मां करो, अब रो रो कि मुझे बहू लाओ। नंद बाबा आए, बोले भैया का है को इतनी रात है कि लाला सो क्यों नहीं रो? बोले पहले चंद्रमा के लिए रो रो, अब रो रो कि मुझको बहू चाहिए। अब तो लाल जी रोज पूरे दिन तो भूल जाते हैं, जैसे ही रात में सोने का समय आता मैया तक, मैया तू बहू नहीं लाई है अभी मुझको, कब लावेगी मुझको बता। ठाकुर जी की ऐसी बात सुनकर के सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ सुमैया मोरी, गीत सुमंगल गए सुमैया। अब तो लाल जी को जब समय मिलता तभी मैया तक, मैया कब ला रही है बहू, कब ला रही है बहू, बहू कब लावेगी? मैया बोली भैया लाला हैवे पे मैया के मन में आवे कि लाला कब बड़ो और या को ब्याह करूं, हमारा तो लाला ही ऐसा है अभी ते रट लगा रखी कब बहू लावे। मोह तो ऐसा लगे ना नंद बाबा कि ये उम्र होन देगो, बात पहले ही ब्याह कर लेगो, ये तो ऐसो ब्याह को रसिक। नन्हे से गोपाल जी की मधुर मधुर लीलाएं हैं और इन सब लीलाओं को सुनकर के कहकर के बंधुओं नेत्र प्रेम आश्रुओं से भर जाते हैं। और एक बात कहूं, इन लीलाओं को सुनकर के प्रेमाश्रु यदि नेत्रों में आ जाएं तो यही समझना नन्हे से लाला ने अपनी उंगलियाते आपको छुयो है, तभी आपके नेत्र अश्रुओं से भर रहे हैं। बाल लीला बड़ी मधुर है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अब हो गए 3.5 वर्ष के और महाराज अब तो चोरी करने लगे, घर घर जामे जाकर के चोरी करें। क्यों चोरी करें उसके पीछे कारण है।
कारण यह है कि भैया कंस ने पूरे गोकुल में प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति गायों का दूध घी दही अपने घर नहीं रख सकता। रखेगा तो उसको आकर के मथुरा बेचना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज टैक्स जमा करते हैं सरकार को, ऐसे कंस के समय पर टैक्स था, गौरस ले जा करके मथुरा में जमा करो। तो मथुरा के लोगों को गाय नहीं पालनी पड़ती थी, गोकुल के लोग गाय पालते थे और सारा गौरस ले जाकर के मथुरा के लोगों को दे देते थे। ये टैक्स था उस समय पर। आजकल हम लोग सरकार को डांटते हैं इतना टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन कंस का टैक्स तो बहुत खतरनाक था। हर घर में कम से कम 100 गाय अनिवार्य थी। 100 गाय से कम आप रख नहीं सकते, इसीलिए नाम गोकुल था। गौ यानी गाय, उनका जो कुल है वो गोकुल। और नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गायें थी और उनसे होने वाला गौरस 90% गौरस ले जा करके मथुरा देना पड़ता था। तुम्हारे परिवार में कितने भी लोग हों इससे कोई मतलब नहीं, 10% से ज्यादा रख नहीं सकते। मतलब 100 गायों का यदि 100 घड़ा दूध होता था तो केवल 10 घड़े दूध ही रखने की अनुमति थी, बाकी सब देना पड़ता था। ठाकुर जी को जब यह बात पता चली, भगवान बोले, अरे गैया हमारी, मक्खन हमारो, घी हमारो, दूध हमारो, खावे को वो कंस राक्षस। ग्वाल बालन से बोले ये हम सहन नहीं करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला तू कछु कहते रहे, हम कछु कर ही ना सकें। क्यों? कंस के यहां से हर दिन सिपाही देखने आते हैं कितना घड़ा दूध बचा के रखा है। तो भैया कहीं सिपाहियन को ज्यादा दिखाई दे जाए तो सिपाही बहुत मारे कोड़े बरसा में।